नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सीधी विधायक रीति पाठक ने कही बड़ी बात। प्रदेश के बजट को लेकर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा जब उनसे कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को मिलेगा विधिवत लाभ, नए नाम भी जोड़े जाएंगे। भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर विधायक रीति पाठक ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, उपाध्यक्ष विश्व बंधुधर द्विवेदी, मीडिया प्रोवाइडर सुरेंद्र मणि द्विवेदी एवं सह मीडिया प्रभारी मनीला सिंह भी मौजूद रही। जनप्रतिनिधि जो उस प्रदेश का भाग है, जो जहाँ पर हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस सदन में जाकर वहाँ की आवाज़ उठाते हैं, निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है कि हम आपके साथ संवाद करके कहीं भी कोई भी संशय हो कोई भी दुविधा हो, कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन पर वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट पर हम चर्चा करें और इस चर्चा को बहुत ही पारदर्शिता के साथ अपने क्षेत्र में और जनता के बीच में सामने लाएं। ये हमारा उद्देश्य था और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आपकी विधानसभा की विधायक होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप मेरे आमंत्रण पर, हमारे पार्टी के आमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित हुए। तो अब मैं अपने बजट की चर्चा के लिए अपने विषय को रखने जा रही हूँ और आपके मन में जो भी सवाल हों तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और अभी सम्मानित जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हमारा जो बजट प्रस्तुतिकरण हुआ था वो हमारे सदन में, मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदन में 18 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया माननीय वित्त मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के माध्यम से, और जिसे पूरा मार्गदर्शन हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का रहा है। 2026-27 के अगर मैं बजट की बात करूं तो 4,38,000 का बजट हमारे विधानसभा में प्रस्तुत हुआ और जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का था उसमें 4.21 4,21,000 का बजट था, जिसमें से निश्चित रूप से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो 4.0% का हमको इसमें अधिक देखने के लिए मिलता है। और आपने लाडली बहना बहुत अच्छी योजना है। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा बोला गया था कि 3,000 बढ़ाएंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष सदन में मुद्दा उठाए, कई लोगों का नाम कट गया, प्रदेश से सीधी जेल में भी कटा और नए लोगों का नाम नहीं जुड़ा है। नाम कब जुड़ेगा? देखिए, जिनका नाम कटा है तो वो एक नियमानुसार प्रक्रिया में नाम उनका कटा है। कुछ लोग अपनी उम्र को पार कर गए होंगे, कुछ लोग जिनको दूसरी पेंशन मिल रही होंगी उसमें लाडली बहना के साथ उनको उस तरह से समायोजित किया गया है। और रही बात उनकी जिनके आपने कहा कि नाम नहीं जुड़ा है, तो निश्चित रूप से आगे जैसे ही पोर्टल खुलता है तो हमारे प्रदेश की सरकार तो खुद संवेदनशील। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सीएम साहब खुद बोले कि हम ये नहीं बताएंगे कब जुड़ेगा। देखिए, नहीं ऐसा नहीं, जब भी वो पोर्टल खुलेगा, जब भी हमारी सरकार की व्यवस्था होगी तब भी उनका नाम जुड़ेगा। नाम देखिए, लाडली बहना योजना किसी ने मांगा नहीं था। हमारी सरकार ने बहनों को सशक्त बनाने के लिए, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बहनों को किसी के सामने हाथ ना फैलाने के लिए स्वयं से चिंता की है और स्वयं से उन बहनों को लाडली बनाया है। और स्वयं से ही देखिए, अमाउंट बता देना अलग बात होती है, लेकिन जब हम किसी को आर्थिक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे प्रदेश या देश की किसी अर्थव्यवस्था का विषय हो जो बजट के रूप में हमारे सामने आता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। वो एक साथ कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए और यही बजट है, बजट को इधर से उधर व्यवस्थित करना ही ये सब। आपकी सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं करती है। बजट में भी आपने पूरा उल्लेख किया है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन
अधिकारी कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे प्रदेश सहित सीधी जिले में भी 1-1 लाख रुपए तक लोकायुक्त न होती तो सरकार मतलब अधिकारी कर्मचारी तो मनमानी कर लेते। सबसे ज़्यादा राजस्व में शिकायतें होती हैं। अभी भी भ्रष्टाचार थम नहीं रहा सीधी जिले में, आप खुद देखती होंगे उस पर। बिल्कुल, मैं आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। हमारे सीधी जिले में ही कई ऐसे उदाहरण सामने हैं जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उन पर कार्रवाई भी की गई है, लोकायुक्त के माध्यम से भी उन पर कार्रवाई भी की गई है। और ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप तो नहीं होता, लेकिन सरकार के मंशानुरूप ही काम होता है कि हर चीज़ पारदर्शिता के माध्यम से एक्शन में आए। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जरूर कहा है कि जहाँ भी कहीं भी गलत हो रहा है वहाँ पर पारदर्शिता को प्राथमिकता में रहते हुए न्यायोचित कार्रवाई करना चाहिए, जिसका परिणाम अभी आपने कुछ दिनों पहले के उदाहरण में देखा। पुराने बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मुद्दा सदन में उठाए हैं, बहुत अच्छा मुद्दा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुराने भवन को गिराकर दूसरे स्थान नहीं बनाया जा सकता। फिर व्यापारी जो वहाँ हैं उनको कोई स्थान दिलवाएंगे या फिर अनाथ हो जाएंगे। देखिए, नया बस स्टैंड बन चुका है, पुराना बस स्टैंड, नए बस स्टैंड में जब हम शिफ्ट करेंगे तो नेचुरली पुराना बस स्टैंड वहाँ पर वो हो जाएगा। और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा 7 करोड़ की राशि मैंने उसमें दिलवाई हुई थी, क्योंकि लंबित था इसलिए मुझे सदन में उठाना पड़ा, और उस पर और बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया है। और अगर कम लगेगा ये वहाँ के व्यापारी कहाँ जाएंगे? मिलती है विकास निधि, मैं क्या करूँगी उसको, मैं और लगाऊंगी उसमें। और मुझे लगता है हमारे वहाँ के सारे जो व्यापारी हैं, सारे जो वेंडर्स हैं, उनको एक व्यवस्थित और सुनिश्चित जगह मिले और वो सम्मान के साथ अपने काम को कर सकें।